क्वेश्चन नंबर 83 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस पे बेस्ड है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बट सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सब आप ऑलरेडी कर चुके हैं बतेरी बारी। कौन है पार्टनर्स? रमन एंड रोहित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1 ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 2018। तो 2:1 क्या हो गया आपका? ओल्ड रेशियो। क्या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कोई रिजर्व है? हाँ जी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, देखेंगे क्या करना है, क्या इस पे कोई क्लेम है कि नहीं है, तो ये देखेंगे। और कोई रिजर्व नहीं है। क्या एसेट साइड पे कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है? नो। क्या एसेट साइड पे एग्जिस्टिंग गुडविल है? नो। प्लीज ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ के ही आगे बढ़ना हमेशा। ऑन द अबव डेट सलोनी वाज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म। Raman surrendered 2/5 of his share and Rohit surrendered 1/5 of his share. सर ये क्या हुआ? ये तो रेशियो कैलकुलेशन में होता था। बड़ी कॉमन, मतलब रेशियो कैलकुलेशन तो नहीं भूल गए ना? तो बड़े क्वेश्चन में भी वो चेक कर सकते हैं कि आपको रेशियोज कैलकुलेट करने आते हैं कि नहीं आते हैं। तो सिंपल सा केस है, रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो 2/5 ऑफ 2/3, तो 2/5 इंटू 2/3 रमन की सैक्रिफाइस आ जाएगी। और रोहित सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 इंटू 1/3 रोहित की सैक्रिफाइस आ जाएगी। इसमें कोई डाउट? तो दोनों की सैक्रिफाइस को ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि हम सलोनी को कितने दे रहे हैं। तो उससे आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट हो जाएगा, न्यू रेशियो भी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके जी। प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000। तो प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 35,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिर रही है, इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर, अब ध्यान से देखना, लैंग्वेज में वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 35,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स विल बी रिड्यूस्ड टू 58,500। तो यहाँ पे उसकी नई वैल्यू दे रखी है, तो फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय कितना है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हम जल्दी जल्दी में कर रहे होते हैं तो हम गलती कर सकते हैं कि अच्छा ये हो गया बाय 35,000, ये हो गया बाय 58,500, गलती हो सकती है। तो इसीलिए मैं जैसे बोलता हूँ ना कि इसको ऐसे सर्कल कर लिया करो, हाईलाइट कर लिया करो, उसका कोई ना कोई रीजन होता होगा। ये कॉमन एरर्स होते हैं, ऐसे बचाए जा सकते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स रिड्यूस्ड टू, तो ये भी वैल्यू तो गिर रही है बट रिड्यूस्ड बाय 65,000 है, मतलब 6,500। कोई डाउट? तो हमेशा ऐसे लिख लिया साथ में तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। तो प्रोविजन है, प्रोविजन बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो अगेन लॉस है, इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। A claim for 16,000 for workmen's compensation was admitted. अब वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड मतलब रिजर्व ही 40,000 का रिजर्व है, 16,000 का क्लेम है, 16,000 क्लेम में ट्रांसफर हो जाएगा, क्लेम नई बैलेंस शीट में आ जाएगा, बाकी जो 24,000 है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? A liability of 2,500 included in creditors is not likely to arise. Creditors में भी एडजस्टमेंट है, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कुछ क्रेडिटर्स कम हो गए तो हमारा फायदा है, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है? बैंक है, तो सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू हो जाएंगी। बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम टू पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, Saloni will bring 42,000 as her share of goodwill and proportionate capital. तो क्वेश्चन ने बता दिया कि Saloni will bring proportionate capital, तो वो तो भी हम अप्लाई कर ही लेंगे। बट पूरे क्वेश्चन में बस ये एक पॉइंट था जो आपने अटेम्प्ट नहीं करना था, बाकी सब मजेदार था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आई होप सब कर पाए हों, जल्दी से एक बारी कंपेयर कर लेंगे। तो what issues are faced at the time of reconstitution or in this case admission of a partner? Step 1 रेशियो कैलकुलेशन, जल्दी से देखते हैं। ओल्ड रेशियो था बिटवीन रमन एंड रोहित 2:1। रमन सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो रमन सरेंडर्स 4/15 फ्रॉम हिज शेयर। रोहित सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो रोहित सरेंडर्स 1/15 फ्रॉम हिज शेयर। तो ये हो गई उनकी एक्चुअल सैक्रिफाइस। अगर आपके पास एक्चुअल सैक्रिफाइस आ गई, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, तो न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस एक्चुअल सैक्रिफाइस। तो रमन का नया शेयर क्या हो जाएगा?
2/3 माइनस 4/15, रोहित का क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/15, रमन का 6/15, रोहित का 4/15। जो नया पार्टनर आया, कौन आया, सलोनी, तो सलोनी को मिला कितना 4/15 प्लस 1/15, 5/15, यस और नो, तो 5/15 के हिसाब से ये आ गया, सलोनी का शेयर कितना है 5/15, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 6:4:5। इसने सैक्रिफाइस करा 4/15, इसने सैक्रिफाइस करा 1/15, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन द टू पार्टनर्स इज 4:1। रेशियो कैलकुलेशन में कोई डाउट, क्लियर, कोई डाउट अनंत, ठीक है, तो रेशियो कैलकुलेशन डन। स्टेप नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सलोनी ब्रिंग्स 42,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, तो 42,000 ला रही है तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपस में क्या है इनका 4:1, तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 4:1। रमन को मिलेंगे 33,600, रोहित को मिलेंगे 8,400। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कोई डाउट, तो ये कैलकुलेशन आप पहले कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मेट क्या कहता है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पेज 1 पे दोनों चीजें, पेज 2 पे आपकी बैलेंस शीट होनी चाहिए फर्स्ट हाफ में, उसके बाद होने चाहिए वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2 क्लियर है, चल सकते हैं आगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल बैलेंसेस। रमन और रोहित के गिवन थे 140 एंड 1 लाख। अब एक एक करके बात करते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक ही रिजर्व था, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, 40,000 का रिजर्व है, कितना क्लेम है 16,000। तो जर्नल एंट्री क्या होती है, मांगी नहीं बट बोलना आना चाहिए अपने मन में, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड डेबिटेड 40,000 टू क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 16,000, 16 है ना, हाँ, बाकी 24,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना 24,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशियो 2:1, 3, 8, 8, 16,000 और 8,000। तो बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड रमन को कितने मिलेंगे 16,000, रोहित को मिलेंगे 8,000। गुडविल की ट्रीटमेंट में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, तो वो किसको मिलेगी, रमन और रोहित को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो व्हिच वाज 4:1। तो गुडविल कैसे दिखाई, कोई डाउट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ पार्टनर्स में, कोई डाउट। जो क्लेम बचा 16,000 का वो नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा, क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। चल सकते हैं आगे। Revaluation of assets and liabilities, plant and machinery reduced by 35,000, डेबिट साइड पे आ गया plant and machinery 35,000। फर्नीचर reduced by 6,500, डेबिट साइड पे आ गया फर्नीचर 6,500। प्रोविजन was increased by 3,000, प्रोविजन डेबिट साइड पे आ गया 3,000। क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू अराइज कितने थे 2,500, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट्स वर मोर देन द क्रेडिट्स, तो आपका लॉस आया 42,000 का। कोई ऐसा स्टूडेंट जो रिवैल्यूएशन लॉस ना कैलकुलेट कर पाया हो, वो तो आंसर्स दे रखे हैं, रिवैल्यूएशन तो आपने कंपेयर कर ही दिया होगा, वो आपको क्लोज करना था। एनीवे अभी तक कोई डाउट, लॉस है कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ओल्ड रेशियो 28:14, डेबिट साइड पे आ गया रिवैल्यूएशन लॉस। यहां तक कोई भी डाउट, जल्दी जल्दी तो नहीं करा मैंने, सब कुछ सुन लिया एक बार हमने, अब आराम से, अब कैपिटल एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा मैं, स्क्रैच से दोबारा सारी बातें बताऊंगा। तो स्टेप 1 कैपिटल एडजस्टमेंट का, स्टेप 1 कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। सलोनी है नया पार्टनर, बट रमन और रोहित तो पुराने पार्टनर्स थे, आपने बाकी सारी एडजस्टमेंट्स दिखा दी, सब कुछ हो गया, आप उनका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करो, आप उनका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करो। तो रमन का क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा और रोहित का कैसे कैलकुलेट होगा, क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट, तो चलो अब शुरू करते हैं हम कैपिटल एडजस्टमेंट, आराम आराम से करूंगा, कोई भी चीज नहीं समझ आएगी बोल देंगे वंस मोर, ओके। कैपिटल एडजस्टमेंट, स्टेप 1 कंबाइंड कैपिटल। कौन कौन है पार्टनर्स, रमन एंड रोहित। वन 161,600, 1,02,400, 161,600, 1,02,400, 1,02,400, 2,64,000। अभी तक कोई भी डाउट,
कंबाइंड कैपिटल तक सब पहुंच गए? प्लीज बी लाउड एंड क्लियर। अभी तक कोई डाउट? ओके, स्टेप 2, कैलकुलेट टोटल कैपिटल फ्रॉम कंबाइंड कैपिटल। नए पार्टनर का शेयर क्या था? 5/15, तो 5/15 बाकी वो कितना हो गया? 10/15। यस और नो? तो सबसे पहले आप लिखेंगे कंबाइंड शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 5/15। सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं उसको, 1/3 होता है 5/15, तो कंबाइंड शेयर हो गया 2/3। इसमें कोई डाउट? तो टोटल कैपिटल क्या हो जाएगी? 2,64,000 इंटू 3/2। ये भी चलो आपके लिए लिख देता हूँ। कंबाइंड कैपिटल हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं 264। कंबाइंड कैपिटल है 264, कंबाइंड शेयर है 2/3, तो टोटल कैपिटल निकल गई। खत्म है क्वेश्चन। स्टेप 3, सलोनीज शेयर टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल निकालते थे 132 होता है इसका हाफ, 396। तो सलोनीज शेयर क्या हो जाएगा? 396 इंटू 5/15 विच इज इक्वल टू 1/3, 132 वही जाएगा, ठीक है ना? वन लाख 32,000। वेरीफाई कर लेते हैं। कंबाइंड कैपिटल कितनी है? 264। वहां तक तो कैलकुलेशन सारी वेरीफाइड है। 264 इंटू 3/2, तो टोटल कैपिटल आई 396। 396 का 5/15 मतलब 1/3, 1,32,000। कोई भी डाउट? क्वेश्चन इज ओवर। कि उसकी शेयर ऑफ कैपिटल क्या है? 132, तो उतने पैसे उसको लेके आने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में? बाय बैंक अकाउंट। बस यहाँ पे जरूर लिख देना कि सारी कहानी कहाँ पे है। वर्किंग नोट नंबर जो भी आपका होगा उस टाइम पे, जरूर होता है कि आपने गुडविल का वर्किंग नोट बनाया हो। रेशियो कैलकुलेशन का तो जरूर बनाना। गुडविल की आपकी मर्जी है, एडवाइजेबल रहता है, कंपलसरी नहीं रहता है। वर्किंग नोट 3, तो सलोनी कितने पैसे लेके आएगी? 1,32,000। कोई भी डाउट? खत्म। क्लोजिंग बैलेंस सलोनी का 1,32,000। कैपिटल बैलेंसेस ट्रांसफर कर देते हैं। चलो जी हो गए। 161,600 ट्रांसफर्ड, 1,02,400 और 132। कोई भी डाउट? तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर्स था, दे दिया। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, क्लेम दिखा दिया। एसेट्स में सब कुछ दिखा दिया हमने। बैंक बैलेंस बचा है बस। बैंक बैलेंस पहले से कितना था? 50,000 पहले से थे। गुडविल कितनी आई? 42,000। गुडविल विड्रॉ तो नहीं हुई। और नए पार्टनर कैपिटल कितना लाया? 1,32,000। और तो किसी की कोई बैंक की एंट्री नहीं थी, कोई एसेट बेचा नहीं, कोई लायबिलिटी पे ऑफ नहीं करी, और कोई दूसरे पार्टनर की कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं थी। तो बस मुझे 50,000 में 42 और 132 ऐड करना है। इसमें कोई डाउट किसी को? अदिति समझ आ रहा है बेटा क्या हो रहा है? थोड़ा या पूरा? 100%? 50 पहले से थे, 42,000 गुडविल आई, और कैपिटल कितनी आई? 132। टोटल कर लेते हैं। 132, 174, 224, 569, 500। मुबारक हो, बैलेंस शीट बैलेंस 569, 500। सच्ची सच्ची क्या ये मुश्किल था? नो, बट बहुत हाई लेवल की कंसंट्रेशन चाहिए होगी, क्योंकि 20 मिनट तक करना, वो पहुंचने में टाइम लगेगा। तो अभी आपको कम से कम 25 to 30 नॉर्मल होगा कि अगर आधा घंटा लग रहा है ना, नॉर्मल सी बात है, सबको ही लगता है इनिशियली, बट बहुत जल्दी आपको उसको 25 पे 20 पे आना पड़ेगा। बट ये लगा लो कि
एक भी गलती नहीं करनी, बट इवेंचुअली तो हम किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि 3 घंटे तक मुझे एक भी गलती नहीं करनी। तो पहले आधे घंटे पे तो आओ कि आधे घंटे तक मुझे एक भी गलती नहीं करनी, उसको 100 बारी करेंगे तो आप अपने आप को ये समझा देते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं 3 घंटे तक एक भी गलती ना करूं और पूरे के पूरे नंबर आए। बट वो बिल्डअप करना पड़ता है, वो बिल्डअप करना पड़ता है, वो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन ऐसे नहीं ऑटोमेटिकली बन जाता, धीरे धीरे लॉन्ग आवर्स बैठ के ही बन पाएगा। अभी तो आप 3 घंटे बैठ भी नहीं पाओगे। 3 घंटे बैठ के अपना बेस्ट देना कि लास्ट मिनट तक आप थको नहीं, क्योंकि थके होगे तो गलती के चांसेस कहीं ज्यादा हाई हो जाते हैं। दिमाग चल नहीं रहा होता तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप अपना बेस्ट दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे। तो पूरे साल, पूरे 12th तक आप एक चीज के लिए पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि उसका स्टैमिना बिल्डअप होता है ग्रेजुअली, ओवरनाइट नहीं हो सकता। तो अगर इतना बिल्डअप किया होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा काम आता है, उसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, क्वेश्चन लेंदी जरूर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83।